तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स में मेन एटम्स जो होते हैं वो कार्बन के रहते हैं। तो इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। क्योंकि कार्बन के साथ ज़्यादातर जो हम कंपाउंड्स देखते हैं उनमें हाइड्रोजन ही जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर कहा है, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कार्बन कंपाउंड्स का या हाइड्रोकार्बन का। तो अब समझते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो कार्बन एटम है बीच में, लेकिन वो दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाकी तीन बॉन्ड उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। तो इसे हम कहेंगे इथेन। तो ये नेमिंग हम कैसे करते हैं इसे हम आने वाली वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपेन का, जिसमें बीच में तीन कार्बन एटम है और वो तीनों भी एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाकी के बचे हुए बॉन्ड उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को समझते हैं। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है ईथीन का, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपेन का, जिसमें तीन कार्बन एटम होते हैं और उसमें से दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।